हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पिछला वीडियो में औरंगजेब से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा किए थे। यदि पिछला वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, हम प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का इतिहास का सभी महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ा दिया है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के महत्वपूर्ण चैप्टर से शुरुआत करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए मॉडर्न हिस्ट्री का पहला चैप्टर भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन से शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बारे में पढ़ेंगे। जो पुर्तगाल के राजकुमार थे, हेनरी द नेविगेटर के प्रयास से भौगोलिक खोज का कार्य आरंभ हुआ। जी हाँ दोस्तों, जो पुर्तगाल के राजा थे, हेनरी द नेविगेटर के प्रयास से भौगोलिक खोज का कार्य आरंभ हुआ। भौगोलिक खोज का तात्पर्य है कि समुद्र के मार्ग से नए नए जगह का खोज करना, ताकि वहाँ पर जाकर व्यापार किया जा सके। कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1494 ईस्वी में किया था। इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अमेरिका का खोज किसने किया था? तो कोलंबस ने। अमेरिका का खोज का मतलब है यूरोप से अमेरिका के बीच समुद्री मार्ग का खोज करना, ना कि अमेरिका की खोज करना। तो समुद्री की मार्ग का खोज किसने किया था? तो कोलंबस ने। और वास्को डी गामा ने भारत की खोज 1498 ईस्वी में किया था। तो भारत का खोज का मतलब है यूरोप से इंडिया के बीच समुद्री मार्ग का खोज करना। जो वास्को डी गामा जिस रास्ते से आया था उसका नाम था केप ऑफ गुड होप। इसको याद रखिएगा कि जो वास्को डी गामा जिस रास्ते से भारत आया था उस रास्ते का नाम था केप ऑफ गुड होप। वास्को डी गामा भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग का खोज कर दिया तो यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में होना शुरू हो गया था। जो पहला यूरोपीय कंपनी था जो भारत आया था वो था पुर्तगाल। उसके बाद जो आए कंपनी वो था डच। जो तीसरा यूरोपीय कंपनी था वो था अंग्रेज। और जो चौथा कंपनी था वो था फ्रेंच। तो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ था, परंतु भारत में कोचिन में कंपनी की स्थापना 1503 ईस्वी में हुआ था। इसको ध्यान दीजिएगा। पुर्तगाली ने अपना पहला फैक्ट्री कोचिन में स्थापित किया था और डच ने अपना पहला कंपनी मसूलीपट्टनम 1605 ईस्वी में स्थापित किया था। इसको भी ध्यान दीजिएगा। और अंग्रेज ने अपना पहला फैक्ट्री सूरत में 1608 ईस्वी में शुरुआत किया था। और फ्रेंच ने अपना पहला कंपनी सूरत में 1668 ईस्वी में शुरुआत किया था। तो उम्मीद करता हूँ इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए जानते हैं पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। जो पहला पुर्तगाली यात्री थे वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत में आए थे। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि पहला पुर्तगाली यात्री भारत में कौन आया था? तो वास्को डी गामा। कब आया था? तो 1498 ईस्वी में। जो दूसरा थे यात्री वो थे पेड्रो अल्वारेज, जो भारत में आया था। तो इसको ध्यान दीजिएगा, दो यात्री हुए, वास्को डी गामा और पेड्रो अल्वारेज, जो भारत में आए थे। जब पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया तो वो उन्होंने अपना पहला फैक्ट्री कोचिन में स्थापित किया था। और इस फैक्ट्री का 3 मुख्य गवर्नर हुए। जो पहला गवर्नर थे वह थे फ्रांसिस्को डी अल्मीरा, दूसरा गवर्नर थे अल्बुक्रुक, जो तीसरा गवर्नर थे नुनो डी कुन्हा। अब चलिए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। फ्रांसिस्को डी अल्मीरा थे, उन्होंने हिंद महासागर में नीले जल की नीति अपनाया था। जी हाँ दोस्तों, ये भारत के इस साइड में हिंद महासागर है और यहाँ पर फ्रांसिस्को डी अल्मीरा ने पूरा अधिकार कर लिया था। यहाँ पर कोई भी दूसरा कोई इस क्षेत्र में व्यापार नहीं कर सकता था। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीरा ने नीले जल की नीति अपनाई थी। आपको क्लियर हो गया होगा।
जो दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था वह था अल्बुकुर्क, और अल्बुकुर्क को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसको भी ध्यान दीजिएगा कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो अल्बुकुर्क को। और इन्होंने कोचिन को अपना मुख्यालय बनाया। जी हाँ दोस्तों, पहला कंपनी कोचिन में ही था और कोचिन को ही अपना मुख्यालय बनाया था। और अल्बुकुर्क ने गोवा को आदिल शाह से छीन लिया था। जी हाँ दोस्तों, अल्बुकुर्क ने गोवा पर आक्रमण कर गोवा के राजा आदिल शाह को हराकर गोवा को अपने अधिकार में कर लिया था। जिसको भी ध्यान दीजिएगा कि गोवा को किसने जीता, अल्बुकुर्क ने। और 1515 ईस्वी में सेंट जेवियर चर्च का निर्माण गोवा में अल्बुकुर्क ने ही किया था। तो सेंट जेवियर चर्च कहाँ पर है, तो गोवा में। इसको भी ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में यह सवाल पूछ लेता है। जो तीसरा पुर्तगाली गवर्नर हुए तो वो थे नुन्हा डी कुन्हा। तो नुन्हो डी कुन्हा ने अपना मुख्यालय गोवा को बनाया था। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कोचिन में था, अब गोवा हो गया। और इन्होंने 1534 ईस्वी में बेसिन को और 1535 ईस्वी में दमन पर अधिकार कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, इसको भी ध्यान दीजिएगा। जब भारत में पुर्तगाली आए तो उनका कुछ देन है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो पहला प्रिंटिंग प्रेस गोवा में खुला था। इसको भी ध्यान दीजिएगा, यह पुर्तगालियों ने शुरू किया था। तंबाकू की खेती, आलू, मक्का, मूंगफली और नारंगी की खेती का शुरुआत पुर्तगालियों ने किया था। तो उम्मीद करता हूँ यह पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो पहला प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित हुआ था, गोवा में। इसको भी ध्यान दीजिएगा। देखने वाला बात यह है कि पुर्तगाली सर्वप्रथम भारत में आए थे। कब आए थे, तो 1498 ईस्वी में। लेकिन सबसे बाद में 1961 ईस्वी में भारत से वापस गए थे। जी हाँ दोस्तों, जो पुर्तगाली थे वो इंडिया में सबसे पहले आए और गए भी सबसे लास्ट में। तो उम्मीद करता हूँ पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी से इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आप देखते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। जो डच थे वो हॉलैंड और नीदरलैंड के निवासी थे। इसको भी ध्यान दीजिएगा कि डच कौन थे, तो हॉलैंड के निवासी थे। जो पहला डच यात्री था वो थे हाउटमैन, जो 1559 ईस्वी में भारत आया था। इसको भी ध्यान दीजिएगा कि भारत आने वाला पहला डच यात्री कौन था, तो हाउटमैन। और 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा कि 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुआ था। और डच ने अपना पहला कोठी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। जो पहला फैक्ट्री था वो था मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। और डच ने मुख्यतः वस्त्र निर्यात पर बढ़ावा दिया था। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। और 1559 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में अंग्रेज ने डच को हरा दिया और कंपनी को समाप्त कर दिया। जी हाँ दोस्तों, तो अंग्रेज ने बेदरा के युद्ध में डच को हराकर इंडिया से उसका पूरा कंपनी समाप्त कर दिया। तो बेदरा कहाँ पर है, तो यह बंगाल में है। बेदरा का युद्ध कब हुआ, तो 1559 ईस्वी में। तो उम्मीद करता हूँ इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज का अभ्यास सेशन की ओर। तो आज का अभ्यास सेशन का पहला सवाल है, तो वास्को डी गामा ने भारत का खोज कब किया था। तो पहला ऑप्शन है 1494 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में, और तीसरा ऑप्शन है 1600 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है 1707 ईस्वी में। जो दूसरा सवाल है, हिंद महासागर में नीले जल की नीति किसने अपनाया था। जी हाँ दोस्तों, नीले जल की नीति किसने अपनाया था। तो ऑप्शन है फ्रांसिस्को डी अल्मीरा, अल्बुकुर्क, तीसरा ऑप्शन है नुन्हा डी कुन्हा, चौथा ऑप्शन है वास्को डी गामा। तो उम्मीद करता हूँ यह दोनों सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।